तो चलिए क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताना है। अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, लतीफ खान या फिर अबुल फजल। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये तीसरे अध्यक्ष थे। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी। विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या फिर महात्मा गांधी। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी और ये एक गुप्त समाज था। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और लौह पुरुष भी इन्हें ही कहा जाता है। प्रथम गृह मंत्री भी यही थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है। बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं और 1885 में इसका प्रकाशन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी। 1908, 1906, 1909 या फिर 1904 में। स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 में की गई थी। विकल्प बी सही हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये मांग की गई थी। कौन से अधिवेशन में। अगर अधिवेशन पूछ ले कि स्वराज की मांग, कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। वर्ष 1906 था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, उड़ीसा, बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो तेभागा आंदोलन जो है वो बंगाल में हुआ था और 1946-1947 के आसपास ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, सी सही हो जाएगा। किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदीराम बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था 1908 में। ए सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी थे जो इस बम कांड में सम्मिलित थे और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसके अलावा जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्हें गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दीन इलाही इसकी स्थापना किसने की। शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1582 में दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी 1582 में। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर मोपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें अगर बदरुद्दीन तबैया जी की तो ये तीसरे थे। और अंतिम कौन है अभी वर्तमान में। मोपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वे वर्तमान में है। 28 दिसंबर को 1885 को इसकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और हुम जो थे वो महासचिव थे और अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, सरदार सोहन सिंह भाकना या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। सरदार सोहन सिंह भाकना। 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी की जो है स्थापना हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी कौन थे। चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस या फिर लाला हरदयाल, भगत सिंह। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था जिसमें यह बुरी तरह घायल हो गया था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ।
1886, 1857, 1853 या फिर 1858। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 1853 में। वर्ष की बात करें 1853 था और 16 अप्रैल का दिन था। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कितने किलोमीटर चली थी? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वैसे पूछा नहीं जाता, तो 34 किलोमीटर। और क्या पूछा जाता है, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये क्वेश्चन बनता है बॉम्बे से ठाणे के बीच जो है ये चली थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपाल राजाचारी, लुइस माउंटबेटन, डिजरेली या फिर लॉर्ड एलन बरो। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर माउंटबेटन की करें तो ये अंतिम वायसराय था। तो ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं और परीक्षा में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांस और बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होने चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ऐसे ही वीडियो सीरीज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।